अत्यंत प्राचीन काल में विभिन्न विभिन्न देशों में सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। सूर्य के प्रति संसार की प्राचीन जाति के विचार अत्यंत श्रद्धायुक्त है और भारत तथा अन्य देशों में भी सूर्य को लोग अब भी देवता समझते हैं। मिस्र, ग्रीक, रोम और यूरोप के प्राचीन देशों में सूर्य पूजा होती रहती है। वर्तमान विज्ञान का मत है कि बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र आदि समस्त ग्रह और उनके उपग्रह सूर्यमंडल के ही अंतर्गत है। ऋतु परिवर्तन भी सूर्य द्वारा ही होता है। वनस्पति और प्राणी जगत की वृद्धि और जीवन रक्षा भी सूर्य ही होती है। सूर्य के किरण क्षय, दांत रोगों को दूर करता है। दांत की बीमारियां खासकर कीड़ों की बीमारियां हैं और वे कीड़े जिनसे दांत की बीमारी होती है अंधेरे में खूब बढ़ती है। यह भी देखा गया है कि वह रक्त जिसमें रोग जंतु हो यदि सूर्य की किरण के रख दिया जाए तो उनके कीटाणु नहीं बढ़ सकते। पायरिया जो दांत की प्रसिद्ध बीमारी है, सूर्य के ताप से बहुत कुछ ठीक ही जा सकती है। यदि रोगी नित्य सूर्य के ओर मुख खोलकर कुछ देर बैठे तो उससे बहुत लाभ होगा। सूर्य का रंग शुभ उज्ज्वल है, परंतु उसमें 7 रंग का समावेश है। ये सातों रंग सूर्य के 7 ग्रहों के अधिकृत रंग है। इनमें मंगल का लाल, बुध का गहरा पीला, बृहस्पति का पीला, शुक्र का उज्ज्वल नीला, शनि का आसमानी, चंद्रमा का उज्ज्वल बैंगनी, पृथ्वी का नाम ही रंग हरा है। ये सातों ग्रह अपनी अपनी गति से सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं और सूर्य के साथ ही अपनी प्रकाश किरणें श्वेत फेंकते हैं। इस ग्रहों की रंगीन किरणें सूर्य की किरणों से ओतप्रोत होकर ब्रह्मांड पर भासित हो जाती है और इन्हीं के द्वारा वनस्पति, प्राणी और जगत का उत्पाद होता है। संसार में विभिन्न विभिन्न पदार्थों में जहाँ जहाँ जिस जिस वस्तु का जो रंग होता है उस वस्तु में उसी रंग का स्वभाव खासकर होता है। लोहा, तांबा, रांगा, पारा आदि धातुओं में इन्हीं का रंग है। मनुष्य शरीर में भी 7 रंगों का मिश्रण सप्त धातुओं में है। रंगों का शरीर पर प्रभाव। रंगों में जो रासायनिक पदार्थ हैं वे लगभग शरीर में रहते हैं। ये सभी तत्व प्रतिदिन आकाश द्वारा मनुष्य को मिलता है। इनकी कमी या अधिकता ही मनुष्य को रोगी बनाती है। उन्हीं के सम रहने में शरीर में जीवनी शक्ति का संचार रहता है। सूर्य की किरण का प्रभाव रक्त और हृदय की गति पर सीधा पड़ता है। यह जीवनी शक्ति नियंत्रण चुपचाप चराचर जगत को सूर्य से मिलता रहता है। यदि आप एक पौधे को धूप और प्रकाश के बचा कर रखें तो यह अवश्य सूख जाएगा। यही दशा किसी भी प्राणी की हो सकती है। यदि 12 दिन तक निरंतर बादल रहे तो मनुष्य का चित्त उदास, शरीर निस्तेज और आलस युक्त रहता है। जब जब हैजा या प्लेग की बीमारी फैलती है ऐसे ही घरों और मोहल्लों से फैलती है जहां सदा अंधकार रहता है। शरीर में नाभि स्थल में मणिपुरक चक्र है। यह स्थान व्यान नामक वायु का अधिष्ठान है। परशुराम द्वारा जब प्राणी सूर्य की किरणों को पाता है तब इसी मणिपुरक चक्र में सूर्य की श्वेत रश्मि का संचय होता है। प्राणायाम द्वारा यह अधिकाधिक सिंची और एकत्र की जाती है, फिर विभिन्न विभिन्न अवयवों में विभिन्न होकर जाता है और तब उनके रंग भी विभिन्न विभिन्न हो जाते हैं। जिस जिस अवयव का जो रंग है वही उसे प्राप्त होता है। जब मनुष्य रोगी होता है तब उनके नेत्र, नाखून, मलमूत्र त्याग के रंगों में अवश्य अंतर पड़ जाता है। इसे ध्यान से देखने पर आप समझ सकते हैं कि किस रंग की अधिकता और किसकी कमी हो गई है। लाल रंग की कमी से सुस्ती, आलस, नींद, मंदाग्नि, कवच आदि की शिकायतों हो जाती है। नीले रंग की कमी से क्रोध, चंचलता, उत्तेजना आदि हो जाती है। आँखों में सुस्ती के डोरे आ जाते हैं। पीले रंग की कमी से मंदाग्नि, शरीर दर्द, नींद न आना, जमाई आदि हैं। दस्त का रंग सहाई
माइल होता है। मूत्र लाल, नख त्वचा में खुशखुशी रहती है। आसमानी रंग की कमी से अतिसार, पित्तज्वर, पेशाब में जलन, हैजा, पांडु रोग आदि हो जाते हैं। मूत्र लाल आता है, पसीना आता है, दस्त पतला और कभी कभी हरा रंग लिए जाता है। रोगों को रोग नाशक गुण आसमानी ठंडा, शांतिप्रद और आकर्षण है। यदि शरीर या उनके किसी भाग में उष्णता बढ़ गई हो तो इस बड़ा प्रभाव होता है। ज्वर, दाह, रक्तपीत, उन्माद, हिस्टीरिया आदि में यह रंग गुण करता है। मनुष्य की भांति पशुओं पर भी इनका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। गर्मी में आसमानी बोतल का पानी दूध में यदि कुत्ते को पिलाया जाए तो पागल होने का भय नहीं रहेगा। उन्माद या हिस्टीरिया के रोग के मुख और सिर पर आसमानी प्रकाश डाल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आसमानी बोतल का पानी हैजा, अतिसार, ऐंठन, वमन, टाइफाइड, चेचक आदि रोग में दिया जाना चाहिए। हैजा की प्रारंभिक अवस्था में यह पानी दिया जाना उचित है। दस्त में भी यह पानी लाभदायक है। दर्द, मोरन, निमोनिया में नीली शीशे का पानी लाभदायक है। प्लेग और त्रिदोष के लिए भी यह पानी उत्तम है। मलेरिया, पांडु और तिलली ये जल गुणकारी है। बिच्छू, वर, मधुमक्खी के डंक का आसमानी रंग के पानी की गद्दी जलन शांत करती है। आसमानी रंग के प्रकाश से प्रलाप, वायु भरना आदि का शमन होता है। अनिद्रा रोग, वीरपतन, योनि सूजन, गर्भवती के वमन, अत्यधिक कामोत्तेजना, कामूत्रम, उदंड, सिर के बाल का झड़ना, हाथ पैर का फटना, सिर दर्द आदि नीले प्रकार से दूर होंगे। लाल रंग गर्म है। यह जीवन, बल और उत्तेजना प्रदान करता है। शरीर और चेहरे पर फीकापन, कालापन, सुस्ती आदि दूर करता है। दुर्बलता और फीके रंग वाले मनुष्य को लाल रंग की बोतल का पानी देना चाहिए, या जिसके शरीर में सदा ही कुछ न कुछ कमजोरी बनी रहती है उसे भी लाल रंग का पानी दिया जा सकता है। अमावत, पक्षाघात, लकवा आदि रोग में भी लाल रंग का पानी देना उत्तम है। श्रोध में रोगियों को भी यह रंग का पानी दिया जा सकता है। जिनके मन में आलस, उदासीन और पांडु रोग की शिकायत हो उन्हें भी लाल रंग का पानी लाभदायक है। चेचक निकलकर ठमन आए या मोती झड़ना ठीक ना निकले तब तक लाल रंग का पानी देना चाहिए, पर यह पानी 1 या 2 मात्रा में ही दें, सिर्फ उस समय तक जब तक कि दाने उभर न आए। गर्भाशय के विकार, रोजोधर्म की कमी आदि के लिए लाल रंग की बोतल का पानी काम में लाया जा सकता है। शरीर में चर्बी बढ़ जाने पर यदि शरीर स्थूल हो जाए तो लाल रंग का पानी बहुत गुणकारी होता है। अंड वृद्धि रोग में भी यह उतना ही लाभदायक है। पीला, उद्धव, रक्तपीत, रक्तातिसार, पीले रंग के पानी से आराम होता है। कंठमाला और गलकंठ रोग पर भी यह पानी लाभ देता है। पीला प्रकाश भी ऐसे रोगों के लिए गुणकारी है। पुराने कवच को भी यह पानी नष्ट करता है। मधुमेह और कानों की बीमारी में भी फायदेमंद है। नारंगी, पुराने कवच में यह रंग के पानी का तत्काल प्रभाव पड़ता है, पर प्रतिदिन 1 बार ही पीना चाहिए, अधिक नहीं। कुष्ठ और आशक रोग में यह बहुत लाभ पहुंचाता है। 10-12 माह तक उनका सेवन करना चाहिए और शाम प्रातः ही पीना चाहिए। शीतज्वर, नज़ला, खट्टी ढकार, फेफड़े की खराबी, हिस्टीरिया, मलेरिया आदि रोग में भी इससे दूर हो जाते हैं। उज्ज्वल नील श्वास में बहुत लाभदायक है। आंतों की दुर्बलता, क्षय की प्रारंभिक अवस्था में भी यह विशेष लाभकारी है। फोड़े के और सभी रोग के लिए यह महत्वपूर्ण है। काली खांसी और अजीन एवं अम्लपित्त में लाभकारी है। हरा, शांति प्रदाता और लाभदायक आसमानी रंग के अनुसार है। इनकी शक्ति नासूर को दूर करने में बड़ी अपूर्ण है। दिमागी खराबी इससे दूर होती है।
अनिद्रा रोग में भी गुणकारी है। जुकाम, स्वर्णभम, विषद, उमंदन, नेत्र रोग, मांसाबुत इनमें बहुत लाभकारी है। बैंगनी रंग ठंडा, कावीज और शामक है। बमन को रोकता है। प्रमेह, ज्वर्ण, सिर दर्द में इनका जल बहुत गुणकारी है। प्रयोग की विधि: यदि पानी को काम में लाना है तो उनकी रीति यह है कि उसी रंग के बोतल को अच्छी भांति धोकर साफ कर लो और स्वच्छ जल भरकर 2 घंटे धूप में रखो। यदि किसी रंग की बोतल ना मिले तो उस रंग के वस्त्र में लपेटकर बोतल में काम में लाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि रंग बिल्कुल शुद्ध हो, मिश्रित ना हो। यदि शीशे द्वारा प्रकाश डालना हो तो ऐसे प्रबंध करें कि एक खिड़की एक कमरे में रखें। उसमें ऐसी सुविधा कर दें कि इच्छानुसार कांच उसमें लगाया जा सके और कहीं से प्रकाश आने का सुविधा ना हो। सूर्य के अभाव में प्रकाश बिजली की बत्तियों द्वारा भी डाला जा सकता है। हेम्योपैथिक में काम आने वाली चीनी की साधारण गोलियां लेकर उन्हें रंगीन बोतलों में भर धूप में रखकर प्रभावित किया जा सकता है। मिश्रित लक्षण वाले रोगों में बुद्धिमानी से मिश्रित रंग भी बारी बारी से दिया जा सकता है।